नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जीके से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अपकमिंग जो दिन होगा उसमें बहुत सारे आपको कंटेंट कवर किए जाएंगे इस चैनल पे, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। फिलहाल आप देख रहे हैं HAL में जो सीरीज चल रही है टॉप 1000 क्वेश्चन के, तो उसका ये 19वां लेक्चर है। तो इससे पहले एक लेक्चर नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सारी लेक्चर देखना है, अपना नोट्स आउट में बनाना है और उसको रिवीजन भी लगातार समय पे करते रहना है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कुछ PDF आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम डेट 24-25 अप्रैल को है, तो इसका भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो देखिए 214 नंबर क्वेश्चन है कि पिखलिहाल और उटनूर एक इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो किस तरह के साइट्स हैं आपको, जैसे कि पैलियोलिथिक, मोनोलिथिक, मेगालिथिक और न्यूलिथिक। तो ये आपको न्यूलिथिक साइट्स है। जो पिखलिहाल और उटनूर जो साइट है वो न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण साइट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये साइट कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में ये साइट, ये दोनों साइट जो है, जो पिखलिहाल और उटनूर, ये आंध्र प्रदेश में है। तो आंध्र प्रदेश में ये साइट है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि पिखलिहाल और उटनूर जो इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं वो किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा। तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा आपको दो इंपॉर्टेंट हाउस देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट में। तो राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। तो राज्यसभा के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपको अपर हाउस ही है देखने को मिलता है। उसके देखिए इट हैज पावर दैट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द यूनियन, बिल्कुल सही है। 12 ऑफ इट्स मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल सही है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इट कैन अमेंड अ मनी बिल, तो देखिए एक गलत है, यही आपको करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि मनी बिल के पावर में राज्यसभा का कोई भी यहाँ पर पावर नहीं होता है। सिर्फ 14 दिन तक बिल को रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन तक बिल को रोक सकती है। अगर 14 दिन तक रोक के रखेगी तो वो पास ही समझा जाएगा। तो इसलिए कोई भी देखिए जब जो इम्पोर्टेंट होते हैं बिल, वो लगता है कि राज्यसभा से पास नहीं हो पाएगा, तो सीधे सीधी जो पार्टी होती है, जो पावर में होती है, वो किसी भी बिल को मनी बिल बना देना चाहेगी ताकि वो बिल आसानी से पास हो जाए। तो मनी बिल के यहाँ पर राज्यसभा का कोई पावर ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ 14 दिन तक बिल को रोक सकती है। और मनी बिल का हमारे भारतीय संविधान में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर जिक्र है, तो आर्टिकल 110 यानी कि आर्टिकल 110 में जिक्र है मनी बिल के बारे में। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच स्टेडियम वाज रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो देखिए किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पे रखा गया है, तो शायद आप सभी लोग पता होगा, लेकिन फिर भी याद रखिए। तो मोटेरा स्टेडियम इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, इसको रिनोवेट किया गया। उसके बाद अब जब उद्घाटन हुआ 24 फरवरी 2021 को, और यहाँ पर भारत इंग्लैंड के बीच जो मैच खेला गया, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। और इसको इनोग्रेट किए थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है क्रिकेट स्टेडियम है, और ओवरऑल जो दूसरा इसका क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसमें लगभग 1,10,000 दर्शक बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का भी नाम बदल दिया गया, इसको अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम एक कानपुर में देखने को मिलता है। और एक देखिए लखनऊ का स्टेडियम एकाना स्टेडियम था, इसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रख दिया गया है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु, यानी कि विष्णु की 5वें अवतार के बारे में पूछा जा रहा है। तो विष्णु के 5वें अवतार थे वामन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फर्स्ट अवतार थे मत्स्य अवतार, सेकंड कुमा, तीसरा बराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार जो कि अभी गया होलिका दहन के दिन, उसके बाद 5वां देखिए वामन अवतार, छठा जो है परशुराम, 7वां राम, और 8वां बेसिकली बलराम जाना जाता है। तो उसमें कृष्ण बलराम सब कुछ जाने जाते हैं। उसके बाद 9वां देखिए बुद्धा अवतार होता है, और 10वां जो है कल्कि। और देखिए एक युग भी है कि 4 अवतार हुए हैं सतयुग में, और यहाँ पर 5, 6 और 7 हुए हैं त्रेता युग में। और देखिए द्वापर युग में हुए हैं 8 और 9, और 10वां जो है कल्कि युग यानी कि काली युग में होगा कल्कि अवतार। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, तो लक्षद्वीप इस तरह से भारत है, तो यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको पॉपुलर जो है डांस पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो सबसे पहले कुचिपुड़ी, ये तो आपको आंध्र प्रदेश का है। कोलकली, कोलकली इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कोलकली यहाँ पर आपको लक्षद्वीप आइलैंड का एक पॉपुलर डांस है। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि पॉपुलर डांस फॉर्म है लक्षद्वीप आइलैंड का। तो यहाँ पर देखिए जो कोलकली जो डांस है वो लक्षद्वीप का है। उसके देखिए कोली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो ऑप्शन सी में है। तो कोली कहाँ का डांस है, तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का कोली है। और कथक नॉर्थ इंडिया का एक क्लासिकल डांस है जो कि आपको बेसिकली उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि ऑथर ऑफ द बुक रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, इस पुस्तक के लेखक कौन है। रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी, तो इसका लेखक आपको बताना है। तो इसका लेखक है सुब्रमण्यम स्वामी। तो सुब्रमण्यम स्वामी इसका करेक्ट आंसर होगा कि रीसेट रिगेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक लीगेसी के लेखक यही है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द कैपिटल ऑफ विच एम्पायर वाज नॉट इन साउथ इंडिया। तो देखिए साउथ इंडिया के सिर्फ राजवंश आपको अगर पता होंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो देखिए जो चोल वंश थे वो आपको ध्यान रखना ये दक्षिण भारत के थे, चेरा भी, पल्लव भी। तो पाला इसका करेक्ट आंसर होगा। पाल वंश ये नॉर्थ इंडिया के वंश थे। तो इसका आप लोग को पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको देखिए पांड्या, चेरा, पल्लव, अलूपा, ये आपको दक्षिण भारत का देखिए चालुक्य, ये सब दक्षिण भारत के हैं। और पाल वंश जो है नॉर्थ इंडिया के थे, पटना के आसपास के क्षेत्र को। अब देखिए क्वेश्चन है कि एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रेफर्ड टू एज ए शेड्यूल लैंग्वेज। तो देखिए जो 12 शेड्यूल होते हैं भारतीय संविधान में, 12 अनुसूची है। तो 12 अनुसूची के 8वें जो शेड्यूल है, 8वां अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए 22 लैंग्वेज। और देखिए शुरू में यहाँ पर 14 लैंग्वेज थे, लेकिन इसको अमेंडमेंट कर करके 22 लैंग्वेज पहुंचा दिया है। तो किसी वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। तो फिलहाल 22 लैंग्वेज की यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश आपको ध्यान रखना है कि ये आपको शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल भी दिया हुआ है कि एज पर आर्टिकल 341A से 351A तक यहाँ पर 8 शेड्यूल लैंग्वेज के यहाँ पर इंक्लूड किया गया। शेड्यूल 8 यहाँ पर है। तो ध्यान रखना है कि शेड्यूल 8 3441 और 351 यानी कि 344 से लेकर 351 तक के 8 शेड्यूल तक के जिक्र है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसी में 22 भाषाओं का भी जिक्र है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू द अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए लैटिट्यूड लेटी हुई रेखाएं, तो इस तरह से ग्लोब जिसे इस तरह से बनी हुई है। तो यहाँ पर आपको जो लेटी हुई रेखाएं 0 डिग्री यहाँ पर लैटिट्यूड है, जो कि इक्वेटर के नाम से जानी जाती है। 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ में है तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री अगर साउथ में है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि नीचे वाले को मकर रेखा और ऊपर वाले को कर्क रेखा। तो ये इन दोनों 1 डिग्री अगर देखिए यहाँ से आपको 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री, यहाँ आप जाएगा नॉर्थ पोल पे तो ये आपको टोटल 90 डिग्री के आसपास मिलेगा। तो 1 डिग्री अगर आप बढ़ेंगे ऊपर तो यहाँ पर 111 किलोमीटर होगा आंसर। तो इस तरह से आप देखिए ग्लोब में भी देख लीजिए, लैटिट्यूड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लॉन्गिट्यूड इस तरह से आपको रेखाएं होती है और लैटिट्यूड यहाँ से इस तरह से लेटी हुई रेखाएं होती है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय द वाटर बट कनेक्टेड टू द मेन लैंड बाय वन साइड। देखिए कहा जा रहा है कि इस तरह से आप इंडिया का वही मैप देखिए, सिंपल सा मैप आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए भारत के यहाँ पर आपको 3 साइड वाटर से घिरे हुए देखने को मिलेंगे। तो नीचे वाले जो पेनिनसुलर इंडिया होते हैं, इसलिए उसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, क्योंकि वो 3 तरफ से वाटर से घिरे हुए हैं और एक ऊपर वाले जो है वो मेन लैंड से कनेक्टेड है। तो इसको बोला जाता है पेनिनसुला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा कि वैसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से यानी कि मेन लैंड से घिरा हुआ है, उसको पेनिनसुला बोला जाता है। इसलिए इंडिया के नीचे वाले पार्ट को दक्षिण भारत है, उसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पर 3 टर्म्स और हैं, आइलैंड, स्टेट एंड एस्थमस। तो देखिए आइलैंड तो
जो कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जैसे कि अपना 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। ये आपको आइलैंड बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब 2 बचे हैं, इस्थमस और एस्ट्रेट। तो इन दोनों में अंतर आप लोग देखिए। तो देखिए इस्थमस क्या होता है, तो इस तरह से इस्थमस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस्थमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है 2 लार्जर लैंड को। देखिए लैंड यहाँ पर एक है, लैंड यहाँ पर एक है, 2, और इन दोनों के जो लैंड, ये लैंड से ही देखिए कनेक्टेड है। तो एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है, ध्यान रखिएगा, नैरो पीस ऑफ लैंड दैट कनेक्ट 2 लार्जर लैंड इज कॉल्ड इस्थमस। लेकिन स्टेट इसके उल्टा है कि यहाँ पर देखिए आप जिसे पनामा कैनाल में ही देख रहे हैं, चाहे यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ही देखिए, यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, तो यहाँ पर आपको देखिए 2, यहाँ पर देखिए ये अटलांटिक है और ये आपको मेडिटेरियन है। तो क्या कर रहा है ये स्टेट, बेसिकली कनेक्ट क्या कर रहा है, तो नैरो बॉडी ऑफ वाटर, एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो कि कनेक्ट करता है 2 लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। यानी कि ये आपको एक वाटर का ही एक नैरो पार्ट्स होता है जो कि कनेक्ट करता है 2 लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। तो अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो इन दोनों में अंतर समझ आ गया होगा कि इस्थमस और स्टेट में अंतर क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पीपल आइडेंटिफाई न्यू करेंसी नोट्स। तो देखिए आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपको चूंकि भारत की करेंसी वही रेगुलेट करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सब कुछ, यानी कि सेंट्रल बैंक है आरबीआई भारत का, और वो सभी का ख्याल रखती है। तो यहाँ पर विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं, उनके लिए भी एक ऐप विकसित किया गया है जो कि न्यू करेंसी नोट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सके आसानी से। तो उसके लिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ऐप को लॉन्च किया है। मनी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, मनी का फुल फॉर्म बताइए जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर, द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी। और इसको लॉन्च कब किया गया, तो जनवरी 2020 में ही इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन। यानी कि पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है, वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो दिए गए ऑप्शन में किसमें से गुजर रही है, तो मिजोरम इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैप के थ्रू आप समझिए। तो देखिए एक सिंपल सा ट्रिक है, निमोनिक्स है, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार, जो गमछा, जो नॉर्थ इंडिया के लोग होंगे समझ रहे होंगे, गमछा, गमछा झार मित्र पर। तो ये यहाँ पर देखिए गमछा से याद रख सकते हैं गुजरात। यहाँ देखिए आप लोग सबसे पहला गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देखिए गमछा झार, झार से झारखंड, फिर राजस्थान भी यहाँ देखिए, मित्र यानी कि मिजोरम, त्रिया से त्रिपुरा, मिजोरम त्रिपुरा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं गमछा झार मित्र पर। यहाँ पर देखिए झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ध्यान रखना है गमछा झार मित्र पर, यानी कि पर से देखिए पश्चिम बंगाल और राजस्थान याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको निमोनिक्स अच्छे से अगर याद रखेंगे तो 8 राज्य आपको उसमें मिल जाएंगे गमछा झार मित्र पर। एक बार और बताता हूं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पास होती है। और माहे नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माहे नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको, 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। सबसे जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू।